एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक चालाक और लालची लोमड़ी रहती थी। वह बहुत ही चतुर और शातिर थी, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह कभी संतुष्ट नहीं होती थी और हमेशा अधिक पाने की चाहत रखती थी। उसका लालच इतना बढ़ गया था कि वह अपने दोस्तों और अन्य जानवरों से छल कपट करने से भी नहीं कतराती थी। उस जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। सभी अपने अपने जीवन में व्यस्त थे, लेकिन लोमड़ी अपनी चालाकी और धूर्तता से हमेशा किसी न किसी को धोखा देकर अपना काम निकालती रहती थी। फिर भी बाकी जानवर उसकी चालाकी से सावधान रहते थे और उससे थोड़ा दूरी बनाए रखते थे। एक दिन की बात है, लोमड़ी जंगल में भोजन की तलाश में निकली। वह कई घंटे तक इधर उधर घूमती रही, लेकिन उसे कुछ भी खाने लायक नहीं मिला। उसका पेट जोर जोर से गुड़गुड़ा रहा था और वह भूख से बेहाल हो गई थी। तभी उसे दूर एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया, जिसकी डाली पर एक कौआ बैठा हुआ था। कौए की चोंच में एक रोटी का टुकड़ा था, जिसे वह खाने की तैयारी कर रहा था। लोमड़ी ने जब रोटी देखी तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि अगर वह उस रोटी को पा जाए तो उसकी भूख मिट सकती है। लेकिन समस्या यह थी कि रोटी कौए की चोंच में थी और कौआ ऊंची डाली पर बैठा हुआ था। अब लोमड़ी ने सोचा कि किस तरह वह कौए से रोटी छीन सकती है। फिर उसके दिमाग में एक चाल आई और उसने कौए को बेवकूफ बनाने की योजना बनाई। लोमड़ी ने मीठी आवाज में कौए से कहा, ओह कौए भाई, क्या आप जानते हो कि आपकी आवाज कितनी मधुर है? मुझे यकीन है कि यदि आप गाना गाओगे तो पूरा जंगल आपका प्रशंसक हो जाएगा। मैंने आपके गीतों की बहुत तारीफ सुनी है, पर आज तक आपको गाते हुए नहीं सुना। क्या आप मुझे एक मधुर गीत सुनाओगे? जो पहले से ही अपने बारे में बहुत गर्वित था, लोमड़ी की बातों में आ गया। वह सोचने लगा कि सच में उसकी आवाज कितनी मधुर है और पूरा जंगल उसे सुनना चाहेगा। लोमड़ी की चापलूसी से प्रभावित होकर कौए ने गाना गाने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने गाने के लिए अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी इसी मौके का इंतजार कर रही थी। उसने तेजी से छलांग लगाई और रोटी को अपने मुंह में दबा लिया। कौआ जब तक समझ पाता कि उसके साथ धोखा हुआ है, तब तक लोमड़ी रोटी लेकर वहां से भाग गई। कौआ अपनी मूर्खता पर पछताने लगा, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता था। वह चुपचाप अपनी डाली पर बैठ गया और सोचने लगा कि उसने क्यों लोमड़ी की मीठी बातों पर भरोसा किया। लोमड़ी को अपनी चालाकी पर बहुत गर्व हुआ। उसने रोटी का स्वाद लेते हुए सोचा कि उसकी चालाकी और धूर्तता के कारण ही वह हर बार जीत जाती है। पर लोमड़ी का लालच यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ी और चालाकी दिखाऊं तो शायद मुझे और भी ज्यादा भोजन मिल सकता है। अगले दिन लोमड़ी फिर से जंगल में निकली, इस बार कुछ और बेहतर खोजने की इच्छा के साथ। कुछ समय बाद उसे एक बकरी दिखाई दी, जो एक हरे भरे मैदान में घास खा रही थी। बकरी शांतिपूर्वक अपना भोजन कर रही थी और लोमड़ी के लालची मन में विचार आया कि अगर वह बकरी को धोखा दे सके तो उसे भी कोई फायदा हो सकता है। लोमड़ी ने बकरी से कहा, ओह बकरी बहन, क्या तुम जानती हो कि यहां से थोड़ी ही दूरी पर एक और भी हरा भरा मैदान है, जहां की घास बेहद रसीली और स्वादिष्ट है? तुम्हें वहां चलकर देखना चाहिए। बकरी को लोमड़ी की बातों पर यकीन हो गया। उसने सोचा कि अगर ऐसा कोई मैदान है तो उसे वहां जरूर जाना चाहिए। लेकिन बकरी को यह नहीं पता था कि लोमड़ी सिर्फ उसे धोखा देने के लिए ऐसा कह रही थी। बकरी लोमड़ी के साथ उस दिशा में चल पड़ी जहां लोमड़ी उसे ले जा रही थी। कुछ समय बाद वे दोनों एक ऐसी जगह पहुंची जहां जमीन पर एक गहरा गड्ढा था। गड्ढे के ऊपर हल्की घास की परत थी, जिसे गड्ढा छिपा हुआ था। लोमड़ी ने चालाकी से बकरी को गड्ढे के पास पहुंचा दिया और कहा, यही वह स्थान है जहां वह हरी भरी घास उगी हुई है। बस तुम थोड़ा आगे बढ़ो और वहां तुम्हें सबसे स्वादिष्ट घास मिलेगी। जैसे ही बकरी ने एक कदम आगे बढ़ाया, वह गड्ढे में गिर गई। लोमड़ी ने बकरी को धोखा देकर गड्ढे में फंसा दिया था। अब बकरी गड्ढे में फंसी हुई थी और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लोमड़ी ने सोचा कि अब वह आसानी से बकरी को अपने शिकार के रूप में इस्तेमाल कर सकेगी। लेकिन तभी एक शेर, जो जंगल का राजा था, वहां आ पहुंचा। शेर ने बकरी की आवाज सुनी और देखा कि वह गड्ढे में फंसी हुई है। उसने तुरंत बकरी की मदद की और उसे गड्ढे से बाहर निकाला। शेर को तुरंत समझ में आ गया कि यह सब लोमड़ी की चाल थी। उसने गुस्से में लोमड़ी की ओर देखा और कहा, तुम हमेशा दूसरों को धोखा देकर अपना काम निकालती हो, लेकिन याद रखना, हर बार तुम्हारी चालाकी काम नहीं आएगी। आज के बाद इस जंगल में अगर तुमने किसी को धोखा देने की कोशिश की
तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। लोमड़ी शेर के गुस्से से डर गई और चुपचाप वहां से भाग गई। उसे अब समझ में आ गया था कि लालच और धोखेबाजी से वह ज्यादा दिनों तक सफल नहीं हो सकती। इस घटना के बाद लोमड़ी ने अपनी चालाकी और लालच छोड़ने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वह ईमानदारी से जीवन बिताएगी तो उसे कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह लोमड़ी ने अपनी बुरी आदतों को त्याग दिया और ईमानदारी से जीवन जीने लगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच और धोखेबाजी का परिणाम हमेशा बुरा होता है। अगर हम संतुष्ट और ईमानदार रहें तो हमारा जीवन सुखी और शांतिपूर्ण रहेगा।